मोदी जी की सरकार बनाने के लिए आपके माध्यम से भूतो न भविष्यति, और मध्य प्रदेश में तो कमाल कर दिया, 29 की 29। अब कोई ऊपर से भगवान भी आ जाए तो केवल इसकी बराबरी करवा सकते, इसको तोड़ नहीं सकते रिकॉर्ड भी। क्या आपने रिकॉर्ड बनाया, वाकई आपका अभिनंदन है। माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी, सारे के सारे लोग आनंद से भरे पड़े। पूरे देश में चुनाव का माहौल था, लेकिन मध्य प्रदेश में तो महोत्सव था, महोत्सव, उत्सव नहीं था। इतना आनंद आया। कांग्रेस के लोग पता नहीं कितने कितने प्रकार से क्या क्या षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है, ये हमारा और आपका संबंध ये केवल वोट का संबंध नहीं है, हमारा आपका संबंध सांस्कृतिक संबंध है। हमारी विचारधारा का ध्वज जहां लहराता है वो मां नर्मदा, महाकाल, महाराज, संस्कृति। अरे दुनिया के अंदर कई देश आए, कई गए, लेकिन भारत के अंदर जिस बात को जाना जाता है, जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हम सबका भला करने के लिए ही दुनिया में जाने जाते हैं। हमारे एक एक दिन के उत्सव ये समूची संस्कृति के साथ प्रकृति से भी जोड़ते हैं। नदी, पहाड़, पर्वत, जिनको देखो हमारे जैसा जीव मान करके हम सबकी पूजा करते हैं। जैसा हमारे में प्राण, हम में प्राण है, ऐसे हमारी सारी चराचर जगत की प्रकृति में प्राण है। और उसके बावजूद भी ना हम इन किसी को नष्ट भ्रष्ट करने में विश्वास करते, ना हम किसी को दबाने में विश्वास करते। और ये हमारे अपने कारण नहीं है, हजारों लाखों साल से इस भारतीय संस्कृति की ध्वज पताका, वो ध्वज पताका ऐसे नहीं लहरा रही। हर एक दिन जीने की विशेष शैली भारत की अपनी शैली के कारण जानी जाती। इसीलिए दुनिया के अंदर कई देश है, कोई ताकत के भरोसे से अपनी पहचान बनाते, कोई धन संपदा से अपनी पहचान बनाते, और उनके देश की अपनी संस्कृति होती है। लेकिन हमारी संस्कृति गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी धन की महत्ता बहुत नहीं है। धन की आवश्यकता तो है, इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं में से लक्ष्मी जी की पूजा साल में एक ही दिन होती है। हमारे यहाँ भगवान महादेव की रोज पूजा करेंगे, विष्णु भगवान की पूजा कर देंगे, लेकिन लक्ष्मी जी तो दिवाली का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ इस बात की परंपरा है, घर के अंदर कोई बड़े बड़े पैसे वाले, टाटा, बिड़ला, बड़े बड़े लोगों के फोटो नहीं लगाते। अरे जिसके कपड़े भी नहीं है वो अपने दिगंबर, वो हमारे श्रद्धा के केंद्र है, क्योंकि मानवोचित गुणों के कारण से हमारी संस्कृति उनके कारण जानी जाती है। और माता बहनों का ये पर्व रक्षाबंधन तो सारे त्योहारों का राजा राजा है। मैं बहनों को फिर प्रणाम करता हूं। बहनों के कारण से, माताओं बहनों की जो संस्कृति है, जिसके कारण से इस देश के अंदर सदैव हमारे अपने संस्कार हमको पुजाते हैं। स्वामी विवेकानंद गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, केवल एक शब्द बोला उनने, भाइयों और बहनों, जो हम बहुत कॉमन बोलते हैं, लेकिन दुनिया में यह शब्द भी नहीं बोला जाता था। वो महिला पुरुष को संबोधित करते थे, लेकिन हमारी संस्कृति ने उनके शब्द बोलते ही भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई है। भजाओं के अपने इस वर्तमान के आपाधापी के युग में, त्योहारों की परंपरा में हमारी सरकार बनी, तो सरकार बनने के समय उसके पहले से ही हमारे विरोधियों ने कहना चालू कर दिया था, ये योजना बंद हो जाएगी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा कोई योजना बंद नहीं होगी, आप बोलने वालों की पार्टी बंद हो जाएगी, हमारी ये भाषा और भाव बंद नहीं होंगे। 8 महीने से छोटे समय में 11,000 करोड़ से ज्यादा धनराशि बहनों के खाते में डाली गई है। ये राशि केवल राशि नहीं है, हमारी नारी सशक्तिकरण की मन की भावना की पुष्टि है।
बहनों के हाथ में अगर पैसा आएगा, बहनें उस पैसे का उपयोग सदुपयोग करना जानती है पूरे परिवार के लिए। हम तो सब जानते हैं, अपने परिवार के लिए पूरे घर को माता बहनों के माध्यम से हमारी जो कुटुंब परंपरा है, परिवार परंपरा है, इसी कारण से तो दुनिया में हमारी जय जयकार होती है। छोटे से छोटे बच्चे से लगा करके बड़े से बड़े व्यक्ति का पेट भर जाए, तब तक माँ और बहनें अपने आप में एक रोटी का निवाला मुंह में नहीं लेती है। उनका त्याग तो देखो, उनकी भावना देखो। ससुराल हो गई, ससुराल चली गई, लेकिन वो दोनों घर की चिंता करती है। वो दोनों घर की चिंता करने वाली किसी व्यक्ति का नाम है, वो हमारी बहन ही हो सकती है भारतीय संस्कृति में, और कोई नहीं हो सकता है। जो दोनों घरों के बीच संबंध बना के चलती है। हमारे अपने जीवन काल में अलग अलग त्योहार होते होंगे, लेकिन ये जैसे गाना बज रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। बहनों ने भाई की कलाई पे और केवल 2 धागे से सारा संसार बांधा है। कितनी गजब बात है। ये 2 लाइनों से हमारी सारी अंदर की अच्छाई सामने आ जाती। हमारे अपने जीवन में यश कमाना है, पुण्य कमाना है, पुरुषार्थ कमाना है,